जय माता दी। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और आज करवा चौथ की कथा लेकर। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आज करवा चौथ की कथा को सुनकर हम करवा मैया महारानी को, चंदे भगवान को खुश करेंगे। करवा चौथ की व्रत कथा करवा चौथ के व्रत में सुनना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। कथा बिना व्रत अधूरा माना जाता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कथा। तो प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। तब बहन बोली कि नहीं, मेरा आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, मैं बिना चंद्रमा देखे व्रत को नहीं खोलूंगी। और इसलिए भाइयों ने सोचा कि चलो ठीक है। तो भाई बहन की इस हालत को देखकर थोड़े से व्याकुल हो गए, व्याकुल उठे। तो वीरावती की ये हालत उनके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चन्नी की ओट में रखकर पेड़ पर रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है जैसे चांद ही निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के लिए तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो और फिर उसके बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और उसने उसी दिए को चांद समझकर चांद को अर्घ देना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने फिर चांद को जैसे अर्घ देने के बाद वो नीचे आई और उसने खाने के लिए तैयारी की और भोजन परोस के जैसे ही वो रखी तो उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा जैसे ही डाला उसमें तो उसके खाने के निवाले में बाल आ गए। तो बाल आने के बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु हो गई। और उसके पति के मृत्यु का समाचार उसको जैसे ही मिला तो वो दुखी से घबराकर रोने लगी। उसकी भाभी ने फिर उसको सच्चाई से अवगत कराया और भाभी घबरा गई कि ये हमारी नंद रो रही है, बेचारी परेशान हो रही। तो भाभी ने भाई की इन हरकत को अपनी बहन को बताया कि भाइयों ने उनके साथ छल किया है। तो करवा चौथ का व्रत उस गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। और इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आती हैं और वीरावती उनके पास जाती है और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार देवी वीरावती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा और उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखते हुए भगवान प्रसन्न हो गए और वीरावती को सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद भी दे दिया और इस तरह से उसके पति को भी जीवित कर दिया। और तब से लेके आज तक महिलाओं को करवा चौथ के व्रत को लेकर अटूट विश्वास है। तो मेरी प्यारी बहनों, करवा चौथ की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी करवा चौथ की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ऐसी ही व्रत कथाएं आपके सामने लाते रहते हैं और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे कृष्णा, जय माता दी।